15 दिन पहले मिली धमकी, फिर हत्या। बाबा सिद्दीकी की मौत पर बड़ा खुलासा। काफी दिन पहले की गई हत्या की प्लानिंग। मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ। तारीख 12 अक्टूबर, समय रात के 9:30। गोलियों की दनादन आवाज और फिर बाबा सिद्दीकी की मौत। ये कोई सोची समझी साजिश ही है जो काफी दिनों पहले ही कर ली गई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सलमान खान की दोस्ती बाबा सिद्दीकी पर भारी पड़ गई है या फिर लॉरेंस गैंग का अपना कोई बदला पूरा करना था। बताया जा रहा है कि जैसे ही वो कार्यालय पर पहुंचे, हमलावर दौड़ते हुए आए और सिद्दीकी पर अंधाधुंध कई राउंड गोलियां चलाई। उन्हें 4 गोलियां लगी, जिनमें से एक सीने में लगी। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के तुरंत बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और अपराध शाखा द्वारा आगे की जांच जारी की गई। अब आरोपी शूटर की तस्वीर भी सामने आई है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को करीब 2 हफ्ते पहले धमकी भरी चिट्ठी आई थी। धमकी भरे मैसेज के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी और अब इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उन्हें गोलियों से भूनकर रख दिया गया। इस वीडियो में जानिए बाबा सिद्दीकी से जुड़े अब तक की 10 बड़ी अपडेट्स। पहली, किशोरावस्था में कांग्रेस में शामिल होने वाला बाबा सिद्दीकी ने फरवरी में बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने 48 साल पुरानी अपनी पार्टी छोड़ दी और अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस में मेरी स्थिति ये थी कि भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करी पत्तों का उपयोग कैसे किया जाता है। कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। तीसरा, सिद्दीकी के बेटे जीशान मुंबई के बांद्रा से कांग्रेस विधायक है। हालांकि जीशान को अगस्त में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। चौथा, ये गोलीबारी अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के महीनों बाद हुई। पांचवा, राजनेता अपनी भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान जैसे शीर्ष बॉलीवुड सितारे शामिल होते हैं। छठा, जानकारी के अनुसार उनके कार्यालय के बाहर कम से कम 2-3 लोगों ने घात लगाकर उन पर हमला किया। जैसे ही वो कार्यालय पर पहुंचे, हमलावर दौड़ते हुए आए और व्यवसायी सह राजनेता सिद्दीकी पर अंधाधुंध कई राउंड गोलियां चला दी। सातवां, घटना रात करीब 9:30 बजे की है। हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। शुरू में लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जगह जगह पुतला दहन के कारण पटाखों की आवाज में गोलियों की आवाज कहीं खो सी गई थी। जैसे ही कुछ लोगों को एहसास हुआ कि गोलीबारी हुई है, उन्होंने सहयोगियों और अन्य लोगों ने उन्हें बांद्रा पश्चिम के लीलावती अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आठवां, जानकारी मिलते ही राकांपा कांग्रेस और महायुति के नेता तथा बड़ी संख्या में उनके समर्थक अस्पताल पहुंच गए। उनके करीबी दोस्त और बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त सहित अन्य लोग भी अस्पताल पहुंच गए। नवा, एक पुलिस अधिकारी के अनुसार गोलीबारी के तुरंत बाद अंधेरी पूर्व से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 10वां, दशकों तक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त और उनकी बेटी प्रिया दत्त के करीबी सहयोगी रहे। सिद्दीकी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार को एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गहरी साजिश दिखाई दे रही है। जो भी हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।